हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में वॉइस से रिलेटेड एक्सरसाइज है और आज की क्लास में लगभग होंगे अपने ओवर 30 सेंटेंस। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और क्लास को पूरा देखना है। और यहाँ पर डिफरेंट वे में आपको वॉइस के एग्जाम्पल्स मिलेंगे और जिनकी आपको राइट आंसर बताने हैं कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे इन सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहला सेंटेंस है फर्स्ट, अ बुक इज बॉट डैश संतोष। तो यहाँ पर आपको बताना है विद, बाय, फ्रॉम या इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इज। इज क्या है आपका बी वर्ब। तो इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हम करते हैं तो ये आपका पैसिव वॉइस बनता है आपका कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जहाँ पर पैसिव वॉइस में आपको बाई का यूज करना है, अ बुक इज बॉट बाई संतोष, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज योर रूम क्लीन्ड बाई यू। और आपको यहाँ पर बताना है बी पर, बी, बीन या फिर इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा देखिए इज एम आर, और इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो ऑलरेडी लिखा है, लेकिन यदि हम इज एम आर के साथ बीन का प्रयोग और कर दें और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपका पैसिव वॉइस बनेगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर है यहाँ पर ये इसका होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस 3 है द वर्क हैज डैश डन बाई मी। कौन सा राइट आंसर होगा, क्या यूज करना है, बीन, बीइंग या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर आपकी यूज हुई है वर्ब हैज, और हैज है के साथ यदि हम बी वर्ब लगाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। तो हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, क्लास को पूरा एंड तक देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि आई एम नॉट डैश बाई यू, कॉलिंग, कॉल, कॉल्ड या फिर कॉल्स। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड सेंटेंस 5 में है बाई डैश वॉज देयर, बाई वॉज द चेयर ब्रोकन, बाई हुम, बाई हु या व्हाट या फिर होगा विच। कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस आप यदि हु से, यदि आपका एक्टिव वॉइस हु में है तो इसका पैसिव वॉइस किससे बनता है, बाई हुम से बनाया जाता है, सिंपल है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यूज होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हुम का यूज करना है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सेंटेंस 6 से ही वाज डैश बीइंग बीटन बाई मी, एनी, नो, नॉट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट क्या यूज किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यूज होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ही वाज नॉट बीइंग, यहाँ पे राइट आंसर होगा, एनी का यूज नहीं होगा। ठीक है, नो के बाद सीधा नाउन आता है, यहाँ पर वर्ब है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 कि 6 लेटर्स डैश रिटन बाई मी, 6 लेटर मेरे द्वारा लिखे गए, हैज बीन, हैड बीन, डिड या फिर डू, क्या यूज कर सकते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में है, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि 6 लेटर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है और ये कैसी है, सिंगुलर है। ठीक है, अब एक पैसिव वॉइस में डू और डिड का यूज नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बना देंगे। यहाँ पर आपका हैड बीन, बीटन, ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 8, टीवी डैश बॉट बाई बी, शैल बी, विल बी या फिर शल, क्या होगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर में आपको पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस के लिए मैं बता दूं कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ आपका बी वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हर पैसिव वॉइस में बी वर्ब कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं। टीवी के साथ क्या यूज करेंगे, विल, तो विल भी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 9 एंड सेंटेंस नंबर 9 में है यस। तो सेंटेंस नंबर 9 है आपका द बुक डैश रेड बाय द स्टूडेंट, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट बीन या फिर होगा विल नॉट। तो अभी मैंने बोला कि हर पैसिव वॉइस में बी वर्ब कंपलसरी है, लेकिन उसका यूज भी सही होना चाहिए। विल हैव यहाँ पर आपका बी वर्ब नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। विल हैव बीन, विल हैव के साथ बीन आता है तो ये पैसिव वॉइस की वर्ब है। विल के साथ बी आएगा, ना कि बीन का यूज होगा, और इसमें बी वर्ब नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय द स्टूडेंट्स। ये होगा करेक्ट आंसर सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 10 एंड सेंटेंस नंबर 10 है लेट द डोर डैश ओपन, बी बाई या फिर होगा विद। क्या होगा राइट आंसर, करिए जल्दी से कमेंट करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, स्ट्रक्चर क्या है आपका ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 11 एंड 11 में है द पुअर डैश इंसल्टेड। क्या यूज किया जाएगा यहाँ पर, चलिए जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर क्या यूज होना है। तो सेंटेंस नंबर 11 में आपका देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, शुड के साथ बी, यहाँ पर बी वर्ब यूज नहीं है, विल नॉट बी का यूज हुआ है, शैल नॉट बी का यूज हुआ है। अब राइट आंसर क्या यूज करना बताए क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज होगी, विल शैल का यूज नहीं किया जाएगा, शुड मॉडल वर्ब लगाइए, है ना। तो पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, है ना, ये यूज किया जाएगा कि द पुअर को यानी गरीबों की इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 12 एंड सेंटेंस नंबर 12 में क्या है यू आर रिक्वेस्टेड, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव है, यू आर रिक्वेस्टेड एज टू गो टू क्या होगा डैश गो देयर सॉरी विद फ्रॉम टू या फिर ऑन। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो और प्लीज हो तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको क्या यूज करना होता है, रिक्वेस्ट के साथ टू गो देयर होगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 से कौन सा होगा। देखिए द क्लॉथ्स आर वॉश्ड विद मैरी इन द मॉर्निंग, या द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई मैरी होगा, या क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई मैरी मॉर्निंग होगा, या फिर क्लॉथ्स आर वॉश्ड फ्रॉम मैरी इन द मॉर्निंग होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, विद नहीं आएगा पैसिव वॉइस में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, द क्लॉथ आर वॉश्ड बाय मैरी इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग से पहले आपने इन द मॉर्निंग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर आपका 14 एंड सेंटेंस नंबर 14 है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, या फुटबॉल इज बीइंग प्ले बाय अस, फुटबॉल इज बी प्लेड बाय अस, या फिर फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। क्या होगा राइट आंसर, चलो जल्दी से बताओ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। यस, तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 में ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई। हर पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है ना हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज की जाती है। थर्ड ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, थर्ड ऑप्शन में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इज भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये गलत है पैसिव वॉइस का। और इसमें क्या है फुटबॉल के साथ द प्रपोजिशन द आर्टिकल का यूज किया गया है,
तो डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एम से यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 15 नंबर में क्या है, टी इज बी मेड बाई मदर, द टी इज बीइंग मेड बाई मदर, द टी इज बीइंग मेड बाई मदर, द टी इज बीइंग मेड बाई मदर। क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो सेंटेंस नंबर 15 में जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी कि टी इज बीइंग मेड बाई मदर। यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस है, इज भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है पैसिव वॉइस का, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया, और यहाँ पर एजेएमआर के साथ बीन का यूज किसी स्ट्रक्चर में नहीं होता है पैसिव वॉइस में, इसलिए जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे है सेंटेंस आपका 16, अ मोटरसाइकिल हैव बीन बॉट बाई हिम, अ मोटरसाइकिल हैज बीन बॉट बाई हिम, मोटरसाइकिल हैज बीन बॉट बाई हिम, या अ मोटरसाइकिल हैज बाई हिम। बहुत ही सिंपल सेंटेंस नंबर 16। तो सेंटेंस नंबर 16 देखिए आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर यूज हुई है वर्ब प्लूरल, ये आंसर नहीं होगा। अ मोटरसाइकिल हैज बीन बॉट बाई हिम, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। थर्ड ऑप्शन राइट क्यों नहीं है, यहाँ पर मोटरसाइकिल से पहले कोई भी डिटर्मिनर यूज नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये पैसिव का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एक्टिव वॉइस जरूर बनता है, तो यहाँ पर वो भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर रहेगा सी। यस। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 17। सेंटेंस नंबर 17 में है, अ बस हैज बीन रिपेयर्ड बाई हिम, द बस हैज बीन रिपेयर्ड बाई हिम, द बस हैव बीन रिपेयर्ड बाई हिम, या द बस हैव बीन रिपेयर्ड हिम। बताइए, सिंपल है सेंटेंस, बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में। अब यहाँ पर देखो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, द बस हैज बीन रिपेयर्ड बाई हिम। अब बस मतलब होगा एनी बस, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होगा। द बस का मतलब हम किसी डेफिनेट बस की बात कर रहे हैं जो रिपेयर हो चुकी है, बस की रिपेयरिंग उसके द्वारा हो चुकी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, यहाँ पर बस सिंगुलर है और वर्ब कैसे यूज हो रही है प्लूरल, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 18 और इसमें क्या है, द मैच वज वॉन बाई यू, द मैच वज विन बाई यू, मैच वज विन बाई यू, द मैच वॉन यू। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, और पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, हर पैसिव वॉइस में देखिए आप बी वर्ब का यूज होगा और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, इस बात ये तो कंपलसरी है। पास्ट में बी वर्ब बाज वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें देखो बाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया, तो ये राइट, ये नहीं होगा आंसर। सी ऑप्शन में क्या है, मैच वाज विन बाई यू, ये भी गलत है, वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ जाएगी। द मैच बॉन यू, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है पैसिव वॉइस का पूरा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे बढ़ते सेंटेंस नंबर है 19, द रेडियो वज परचेज्ड मी, अ रेडियो वज परचेज्ड बाई मी, द रेडियो वज परचेज्ड बाई मी, या द रेडियो वज परचेज्ड बाई मी। क्या होगा राइट आंसर 19 में, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ठीक है, द रेडियो वज परचेज्ड मी गलत है। ठीक है, रेडियो ने, अब ये क्या है पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ पर मी गलत है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अ रेडियो वज परचेज्ड बाई मी, रेडियो मेरे द्वारा खरीदा गया। यहाँ पर रेडियो आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर मतलब नाउन है, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनर यूज नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है। द रेडियो नहीं होगा। हम यदि मैं ये कहूँ कि रेडियो मेरे द्वारा खरीदा गया, तो आपको पता है मैं किस रेडियो की बात कर रहा हूँ, नहीं पता, तो इंडेफिनिट होता है। जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम किसी को पहली बार सेंटेंस में यूज करके बताते हैं तो इंडेफिनिट होता है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल उससे पहले यूज किया जाता है, ना कि डेफिनिट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा यहाँ पे। आगे है आपका सेंटेंस 20, सेंटेंस नंबर 20 है, द बस वज ड्राइवन बाई करीम, बस वज ड्राइवन बाई करीम, अ बस वज ड्राइवन बाई करीम, या अ बस वज ड्राइवन फ्रॉम करीम। सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, द बस वज ड्राइवन बाई करीम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इससे एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा,
करीम ड्रॉप अ बस, ठीक है ना, ये होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। नेक्स्ट है 21 में क्या है, अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय यू, अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय यू, अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय यू, या अ डॉग हैड किल्ड बाय यू। बताएं क्वेश्चन नंबर 20, फास्ट आंसर करो जल्दी से भाई, और कमेंट जरूर करते रहें, साथ ही साथ क्लास को शेयर कर देना यदि अच्छा लगे क्लास को। और डेली इसी तरह की क्लासेस होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो राइट आंसर है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसे बनाओ हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल यूज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर गलत है, हैड के साथ बीइंग नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 21 में। 22 में है आपका, यू विल फाउंड बाई देम। फोन आपकी याद रहे, फोन आपकी मेन वर्ब है, और इसका जब हम सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ईडी लगा सकते हैं, डी लगाएंगे बन जाएगा, ठीक है। यू शैल फाउंड बाई दम, या यू विल बी फाउंड बाई दम, या यू विल फाउंड बाई देम। हाँ, तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बी वर्ब का यूज नहीं हुआ है, इसलिए गलत है, ठीक है। सेकंड में भी बी वर्ब यूज नहीं हो रही है, ये भी गलत है। विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये स्ट्रक्चर राइट है। और यहाँ पर क्या है, विल बी फॉर्म, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा फिर आपका, राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। ओके 23 में क्या है, यस सेंटेंस नंबर 23, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मयंक। द प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीटेड बाय मयंक, या द प्रोजेक्ट विल बीन कंप्लीटेड बाय मयंक, द प्रोजेक्ट वुड बीन कंप्लीटेड बाय मयंक। मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए विल के साथ है, बी वर्ब का यूज नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। बिल के साथ बी आता है, बीन का यूज नहीं होता पैसिव वॉइस में। वुड के साथ भी बी का यूज किया जाता है, बीन का यूज नहीं होता। अब सिंपल है, राइट आंसर क्या होगा, विल हैव के साथ बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 23। ओके सेंटेंस है 24 में क्या है, ही कुड बी हेल्प्ड बाय नीतू, ही कुड बी हेल्प्ड बाय नीतू, ही कुड बीन हेल्प्ड बाय नीतू, ही कुड हेल्प्ड बाय नीतू। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 में देखिए राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यस राइट आंसर होगा कुड। कुड आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, तो मॉडल जितनी मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं उनके साथ केवल आपको बी वर्ब लगा के पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, पैसिव वॉइस बन जाता है। बीन का यूज नहीं होता। कुड बी ये स्ट्रक्चर ठीक है, कुड के साथ बीन का यूज नहीं होगा, और यहाँ पर बी वर्ब का यूज नहीं है, तो बस सिंपल है। राइट आंसर कौन सा है 24 में, 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 25 है लेटर विल बी रिटन बाय यू, अ लेटर विल रिटन बाय यू, अ लेटर विल बी रिटन बाय यू, अ लेटर विल बीन रिटन बाय यू। ओके जल्दी से बोलें क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लेटर में आपका डिटर्मिनर यूज नहीं हुआ है, बी ऑप्शन में आपका बी वर्ब यूज नहीं हो रहा है बिल के साथ, सी ऑप्शन आपका राइट लिखा हुआ है, बिल के साथ बी आता है, बीन का यूज नहीं हो रहा पैसिव वॉइस में। करेक्ट आंसर कौन सा रहा फिर आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट सेंटेंस 26 से अ बुक मस्ट रिटन बाय हिम, बुक मस्ट रिटन बाय हिम, अ बुक मस्ट राइट बाय हिम, या अ बुक मस्ट बी रिटन बाय हिम। यस तो 26 में फर्स्ट ऑप्शन देखें, यहाँ पर बी वर्ब यूज नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले डिटर्मिनर यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर बी वर्ब का यूज नहीं हुआ, और यहाँ पर ये आपका राइट हो गया। अब बुक मस्ट बी रिटन बाय यू बाय हिम, ये है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 में, डी ऑप्शन। 27 है योर पेरेंट्स शुड ओबेड बाय हिम, योर पेरेंट्स शैल बी ओबेड बाय हिम, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय हिम, या योर पेरेंट्स शुड ओबे बाय हिम।
भाई बहुत ही सिंपल है, इसलिए बिना देरी किए जल्दी जल्दी से कमेंट करते चलो। और राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए स्टार्टिंग से देती है, यहाँ पर बी वर्ब का यूज नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन में शैल बी का यूज हो रहा है ना, पेरेंट्स के साथ शैल का यूज नहीं हो रहा। योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू, यस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27। और 4 में क्या है, यहाँ पर बी वर्ब का यूज नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल भी यूज नहीं हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। 28 अ कार मे परचेज्ड बाय मी, अ कार मे बी परचेज्ड बाय मी, अ कार मे बी परचेज्ड फॉर मी, या कार मे बी परचेज्ड मी, यस। तो राइट पैसिव। और तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा 28 में कौन सा, देखिए यहाँ पर बी वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। मे बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाई, ये ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर फोर का यूज हुआ है, नहीं होगा फोर यूज, और यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहा फिर, ऑप्शन नंबर बी। 29 इम्पेरेटिव सेंटेंस, और 29 नंबर में इम्पेरेटिव सेंटेंस में बताना राइट आंसर। लेट द डोर शट, लेट द डोर बीन शट, लेट द डोर बी शट, या लेट द डोर बीन शट। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 29। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 30। सेंटेंस नंबर 30 में है यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन डोर एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन अ डोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर। इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट हो रही है तो प्लीज लगा होगा एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर 30 में राइट आंसर देखिए रिक्वेस्टेड टू इन्फिनेटिव द डोर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पर क्या यूज नहीं हुआ, टू का यूज नहीं किया गया, गलत। और यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन, यहाँ पर डिटर्मिनर यूज नहीं हुआ डोर से पहले, ये भी गलत। ए डोर मतलब एनी डोर, कोई भी डोर नहीं, हम किसी डेफिनेट डोर की बात कर रहे होंगे, ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिर से सेंटेंस एक इम्पेरेटिव ही है यहाँ पर भी। आई शुड बी लिसनड, आई शुड लिसन टू, एंड आई शैल बी लिसन टू, एंड आई शुड बी लिसन टू। ठीक, तो क्या है 31 में राइट आंसर। तो 31 का राइट आंसर देखते हैं, आई शुड बी लिसन। लिसन के बाद क्या आएगा भाई, लिसन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, क्यों जो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है तो टू तो रहेगा उसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग। आई शुड, यहाँ पर बी वर्ब का यूज नहीं किया गया, ये भी गलत। आई शैल बी नहीं आएगा इस सेंटेंस में, है प्रपोजल है, सजेशन है, और लेट से सेंटेंस बना हुआ ये सजेशन है। आई शुड बी लिसन टू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 में। एंड 32 में क्या है, 32 में है यू आर एडवाइज्ड वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, एडवाइस आ रही है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, टू का यूज नहीं हुआ, इसमें भी टू यूज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं हुआ है। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 32 में। और लास्ट सेंटेंस है आई थिंक ये आपका क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में बताना है राइट आंसर क्या है। दिस वर्क, चलिए दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई मी, दिस वर्क इज टू फिनिश्ड बाई मी, या दिस वर्क इज बी फिनिश्ड बाई मी, कहाँ पर मिस्टेक है बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 में राइट आंसर, तो इज टू एम टू आर टू के साथ बी वर्ब आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो रहा है आपका राइट क्वेश्चन नंबर 33 में। तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं कि टोटल 33 में से टोटल स्कोर आपका आज कितना है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कर देना, और डेली क्लास होती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, टेक केयर।